हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 10 जो आपको 4 नवंबर 2020 को करनी है। सबसे पहले अपना नाम, अपना क्लास टीचर नेम लिखिएगा। और आज की जो आपकी वर्कशीट है वो बेटा है बेस्ड ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अभी हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हेल्प करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटो अपने आप, जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपना फूड अपने आप, ऑन इट्स ओन फूड। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन, अपना जो खाना है जब जीव अपने आप बनाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, और क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा लाइट एनर्जी जो होती है जो सन की लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, क्लोरोफिल, इन सब के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, और फोटो मतलब क्या है, लाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए उसका नाम फोटोसिंथेसिस है। अब देखिए लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फूड फैक्ट्रीज यानी कि जहाँ पर लीव्स में ही खाना बन रहा है बेटा, फूड बन रहा है प्लांट के लिए। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। तो आपसे अगर कहें व्हाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लीव्स। क्योंकि जो खाना है वो पत्तियों में ही बन रहा है, इसलिए उसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है पत्तियों को। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स हरे रंग की होती है उसका कारण क्या है, वहाँ क्लोरोफिल होता है उसमें। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो क्लोरोफिल हेल्प करता है, जो ग्रीन पिगमेंट है वो हेल्प करता है कैप्चर करने में, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में जो सनलाइट की। द प्रोसेस बाय विच, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, द प्रोसेस बाय विच, जो डार्क ग्रीन क्यों किया गया कि आपको ये बोलना है, ये वर्ड ज़रूर लिखने हैं। द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जो हरे पौधे हैं, वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस होनी चाहिए सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रूफ। तो बेटा जब आप सरफेस ऑफ रूफ देखोगे तो छोटे छोटे छेद होते हैं। रूट जो आपकी लीव्स होती है सरफेस की, लीव्स के सरफेस पे ये छोटे छोटे जो होल्स हैं, जो छेद हैं, वो गार्ड सेल से, इस तरह से राजमा की तरह से ये बने हुए होते हैं। ये गार्ड सेल्स, इनके मदद से ये छोटे और बड़े होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो इन्हीं पोर्स की हेल्प से, इन्हीं छेदों में से, इन्हीं होल्स में से, पोर्स में से बहुत छोटे हैं, उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसी के थ्रू लीव के अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो क्या हैं, जो टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव आर कॉल्ड स्टोमेटा, उनको कहा जाता है स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो मैंने जैसे बताया कि ये राजमा की शेप के, ये सराउंडेड हैं, इसके चारों तरफ, इसके बाहर कौन से सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से इसी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, स्टोमेटा से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये पिक्चर भी देखी थी, तो वो ये जो प्रोसेस है फोटो, लाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट एनर्जी है, लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो यहाँ रूट से मिल जाएगा, उन सब के प्रेजेंस में
क्लोरोफिल की मदद से लाइट एनर्जी को कैप्चर करके एक प्लांट जो खाना बताता है अपनी लीव्स में, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने की जो प्रक्रिया है पौधे की, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। जो वाटर है, मिनरल है, वो कैसे लीव्स के पास पहुंचते हैं? तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द प्लांट। तो वेसल्स होती हैं, आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है, तो उसी तरह से ही आप देखिए कि वो जो वेसल्स हैं वो सीधा कहाँ जा, वो वेसल्स नीचे जड़ों से, बेटा वाटर और मिनरल कहाँ पर है? जड़ों में है, उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं और साथ साथ ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब उस जगह से, रूट से लेके पहुँचा रही हैं जहाँ पर, जहाँ भी लीव्स हैं, जहाँ पर लीव्स हैं वहाँ से एनर्जी लेकर फिर पूरे प्लांट में उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये देखिए, द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है, उसको कैप्चर, उसको संग्रहित कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है। कैप्चर्स द लीव्स, कैप्चर बाय द लीव जो है उसको कैप्चर करती है। स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसके बाद प्लांट के अंदर वो फूड के फॉर्म में स्टोर रहती है एनर्जी। और फिर उसके बाद जब प्लांट को कंज्यूम कर लेता है कोई एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सन को इसीलिए क्या कहा जाता है कि वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया? क्योंकि फाइनली जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन या सोलर एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है फॉर द सर्वाइवल। अब देखिए, हमारे जो क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो ये आपका आंसर है, और आपको जो बोल्ड करके दिया गया वो आपको ध्यान से वो वर्ड ज़रूर लिखने हैं टू गेट द फुल मार्क्स फॉर द डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये कुछ चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी हैं तभी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। अब देखिए, सबसे पहले क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एयर से मिल जाती है, वाटर वो रूट से मिल जाता है, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो एक प्लांट में, ग्रीन प्लांट में है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये मैंने आपको नीचे आपको ज्वाइन करके आंसर्स भी दिए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। वाई इज़ द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया है? और दूसरा है लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? फैक्ट्रीज। जो खाना है वो लीव्स ही बनाती हैं। तो ये देखिए यहाँ फैक्ट्रीज, FACTORIES। मैं आपको इसकी स्पेलिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। क्यों कहा जाता है उनको फूड फैक्ट्री? बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। जो प्लांट्स में फूड बनता है वो पत्तियों में ही बनता है, इसलिए उसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हो गया। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। एंड देन सन का बेटा आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले तो है आपका फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच green plants prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight। अब देखिए, सन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो ये प्रोसेस होता है इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस।
अब नेक्स्ट है द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे बेटा जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, जिसके थ्रू जो एयर है वो एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ एयर जिसके थ्रू होता है, जिन पोर्स के थ्रू होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब उसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये सारे आंसर्स लिखे, अदरवाइज़ आपको ऊपर शॉर्ट में मिल रहा है इसका आंसर भी, मैंने आपको मार्क करा देती हूँ। और ये वाला जो है बेटा, ये इसलिए कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आए, इसलिए ये आंसर मैंने लिखा है। तो बेटा द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज लाइट एनर्जी ऑफ सन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो सन की लाइट एनर्जी है ट्रैप की थी प्लांट ने, वो ट्रैप करने के बाद उसने नेक्स्ट लेवल, यानी कि लाइट एनर्जी प्लांट ने ली, और लाइट एनर्जी जब प्लांट ने ली सन से और कन्वर्ट किया उसको केमिकल एनर्जी अपने फूड में, देन एनिमल्स कंज्यूम द प्लांट्स। वो प्लांट्स जो थे, प्लांट्स में जो एनर्जी सेव्ड है, वो जब हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स उस प्लांट को खाते हैं, उसके प्रोडक्ट, उसके फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वो जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? एक्चुअली वो एनर्जी जो फूड है वो कहाँ से? वो सनलाइट के थ्रू आया और वो कन्वर्ट होके फिर दोबारा रसायन जो आपका केमिकल है, वो केमिकल एनर्जी फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सर्वाइवल, देखिए केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स। अब केमिकल एनर्जी क्या है, किस फॉर्म में है? जो उनके अंदर फूड है उस फॉर्म में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है। जब एनिमल्स उनको कंज्यूम करते हैं तो प्लांट्स का जो केमिकल एनर्जी, जो फूड है, वो फूड एनर्जी देता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जीवित रहने के लिए, और साथ ही साथ एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट टू अकम्प्लिश डिफरेंट एक्टिविटीज़। और एनर्जी को वो कि किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये है द सोलर एनर्जी। अगर आपको वो बड़ा लगे तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो सोलर एनर्जी है कैप्चर की जाती है लीव से, वो लाइट एनर्जी को चेंज कर देती हैं फूड बना के केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी फिर उसके बाद जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे खाता है वो उसको मिलती है। इसीलिए कहा जाता है द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपका आ जाता है आंसर नंबर 3। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और सनलाइट, सन के पास एनर्जी थी सनलाइट, और फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सन से जो लाइट एनर्जी मिली यहाँ केमिकल एनर्जी और फूड की फॉर्म में सेव हो गया। और देन अब प्लांट से एनिमल्स, तो प्लांट्स जब एनिमल ने कंज्यूम किए तो वो जो फूड प्लांट के पास था वो उसका फूड को वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करेगा, उसको कंज्यूम करेगा जब एनिमल, तो उसको भी वो केमिकल एनर्जी मिलेगी टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, बॉडी की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। तो बेटा इसके बाद है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 फीट या और 2 यार्ड्स, यूज़ द मास्क, आपको मास्क पहनना है, एज वेल एज वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर। तो बेटा आप सबको स्वस्थ रहना है, खुद भी ध्यान रखना है, अपने बड़ों को, अपने पड़ोसी को, अपने जानने वालों को भी समझाना है, तभी हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे और जल्द से जल्द कोविड-19 को फैलने से रोकेंगे। तो तभी हम अपनी, देखिए अगर आपने छोड़ दिया, एक ने भी लापरवाही की, तो वो लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों को कोरोना हो सकता है, तो हमें उसे स्प्रेड करने से रोकना है। तो आप सब बच्चे, मैं आशा करती हूँ ये कहना मानेंगे और साथ साथ अपने घर के बड़े लोगों को, परिजनों को भी समझाएंगे कि देखिए कितनी अच्छी चीज़ है और हमें अपने आप को कोविड-19 से किसी भी तरह से बचाना है। सो बेटा टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।